जय भीम साथियों। फिलहाल मैं आया हूँ तोस गांव, और तोस गांव में फिलहाल मैं आया हूँ। यहाँ पे देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर यहाँ पे एक बवाल पैदा हो रखा है, जो कि 6 फरवरी को यहाँ एक मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था। चबूतरी आप देख रहे हैं, चबूतरी पे 6 फरवरी को मूर्ति को स्थापित कर दिया गया था, लेकिन यहाँ के असामाजिक तत्वों द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रतिमा को वापस उतार दिया गया है। और उतारने के बाद प्रतिमा को अलग से रख दिया गया है। अभी 6 फरवरी से लेकर अब तक ये धरना चल रहा है यहाँ पे, और इस धरने में बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस प्रतिमा को लगा दिया जाएगा कुछ दिनों के भीतर, लेकिन आज तकरीबन 1 महीना होने को जा रहा है और अभी तक ये प्रतिमा यहाँ पर नहीं लगी हुई है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानना चाहेंगे आखिर क्या मामला है और किस तरीके से इस प्रतिमा को आखिर क्यों नहीं लगाया गया। और जैसे कि आज धरना चल रहा है, इस धरने को लेकर सारे लोग बैठे हुए हैं। फिलहाल हम जानेंगे, हमारे साथ काफ़ी गांव के स्थानीय निवासी लोग बैठे हुए हैं, तो इन लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला रहा और आखिर क्यों मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया अभी तक। यहाँ देख रहे हैं आप, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा रखी हुई है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ के सीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, स्थानीय निवासी बैठे हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रेम सिंह बिमल जी, जो कि अपने बारे में बताना चाहेंगे। प्रेम सिंह बिमल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो क्या मामला रहा यहाँ पे और आखिर क्यों इस प्रतिमा को अभी तक नहीं लगाया गया? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी यूट्यूबर भाइयों को। हुआ ऐसा था कि 6 तारीख को गांव के लोगों की सहमति से, सर्वसम्मति के साथ यहाँ बाबा साहब की स्टैचू इस गुम्बद पर पीछे रखी गई थी, जिसमें गांववासी भी मौजूद थे। जब गांववासी सब सहमति थी तो कुछ असामाजिक तत्वों ने रात के 2 बजे प्रशासन की मौजूदगी में उसको उतरवा दिया। जब उतरवा दिया तो ये बातें हमको संज्ञान में आई, तो हमने कहा तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाबा साहब की स्टैचू जब अंबेडकर पार्क में, और अंबेडकर पार्क के नाम से दर्ज है, अपने ही घर में हमको अपने ही लोग घुसने से मना करेंगे? कैसी बात है यार, कैसी व्यवस्था आ गई? क्या समानता का अधिकार किसी का सबका खत्म हो गया क्या? क्या संविधान खत्म हो गया क्या? अगर इस देश में संविधान खत्म हो गया तो ये समानता का अधिकार कहां से आ गया? और जब ये बाबा साहब की स्टैचू को उसी के घर में, उसी के पार्क में, उसी के नाम से दर्ज, हमारे स्वाभिमान है बाबा जी, बाबा साहब हमारा सम्मान है, बाबा साहब हमारी जान है, बाबा साहब। अगर इस प्रकार की हरकत बाबा साहब के साथ होगी तो हम ये कभी सहन नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमने उन्हीं भाइयों से अल्टीमेटम दिया कि 27 तारीख तक आप प्रशासनिक कार्रवाई करो। अगर 27 तारीख के बाद 28 तारीख हमारी होगी, और हमने 28 तारीख को सुबह 8 बजे यहाँ धरना स्थल पे आ गए और हमने अल्टीमेटम मैसेज के माध्यम से प्रशासन को सूचना की कि 28 और 29 तारीख को 12 बजे तक अगर ससम्मान जिस प्रकार के प्रशासन की मौजूदगी में ये बाबा साहब की स्टैचू उतारी है, अगर उसी सम्मान के साथ बाबा साहब की स्टैचू नहीं रखी गई तो हम आत्महत्या करने के लिए बाध्य होंगे, और इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। इस प्रक्रिया पे शाम को SSCO साहब आए और मेरी बात हुई, उसने आश्वासन दिया। ग्राम प्रधान भी मौजूद थे, गांव समाज भी मौजूद थी, सभी ने आश्वासन दिया कि हम कल सुबह 8 बजे तक लिखित रूप में बस्ती के बीच जाकर के हम सहमति अनापत्ति लेटर हम आपको देंगे, और इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। ये प्रधान के बयान थे। और अभी तक चूंकि 11:05 होने जा रहे हैं, अभी तक प्रधान की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, और हमने इस बात की सूचना प्रशासन को कर दी है। थाना जैत में ये सूचना दे रखी है, अभी राल में चौकी इंचार्ज साहब को दे रखी है, और अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि क्या हो रहा है। ये 12 बजे तक का अल्टीमेटम है हमारे पास। उसके बाद जो भी क्रिया होगी हम करने को बाध्य होंगे। इसकी पुनः ये मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके लाइन के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि उस क्रिया का जो कल था, अगर अभी तत्काल प्रभाव से ये प्रक्रिया हमारे पास किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं आया तो कल वाली प्रक्रिया पर हमें पुनः अविलंब तत्काल प्रभाव से एक्शन में आएंगे, और ये कल वाला हमारा जो हमने मैसेज डाला है, जो बात रखी है, वो वापस लेते हैं, और ये कल वाली क्रिया को पुनः आपके चैनल माध्यम से कह देना चाहता हूं कि ये पुनः हम कल वाली प्रक्रिया आत्मदाह करने की बात को हम
वापस लेते हैं। हम कहते हैं कि हम बाध्य होंगे, बाध्य होंगे, बाध्य होंगे, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो पहल की गई उसमें प्रधान अभी राजी नहीं है, प्रधान की अभी कोई पहल नहीं है। इसी के साथ मेरी आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम। ठीक। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि प्रधान जी 8 बजे तक लेटर लिखकर दे रहे थे अनापत्ति का, जो कि लेटर नहीं दिया गया, और आपने अभी जैसे बताया कि हम जो है आत्मदाह करेंगे, तो क्या ये कानूनी दायरे से अलग नहीं होगा? क्या कानूनी रूप से देखो, कानून क्या है? कानून का कोई दायरा नहीं होता, कानून व्यापक है। इस पहली बात तो इस बात को समाज को समझना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई कानून का दायरा होता, कानून का क्या दायरा भाई? इस ब्रह्मांड का कोई दायरा है क्या? वायु का कोई दायरा है क्या? उसी प्रकार से कानून का कोई दायरा नहीं है, व्यापक है। और व्यापकता में जब प्रशासन के सामने कानून की बात करें तो उसी संविधान के तहत, उसी कानून के तहत सीओ साहब के नेतृत्व में हमको बुलाया गया। उन्होंने वहां बैठकर प्रधान जी से बार बार कहा कि भाई आप इनको सहमति पत्र दो, लेकिन प्रधान नहीं माना। और प्रधान जी सुबह 8 बजे की सुबह कह रहे थे कि मैं इनको नहीं दूंगा, ग्राम समाज के सामने दूंगा और पंचायत में आके वहीं दूंगा, वहीं उपस्थिति में। लेकिन उसके बाद क्या प्रधान जी अपनी बात को भूल गए? क्या वो उनको आज के इस मैसेज की खुशी भी चिंता नहीं है? क्या वो चाहते हैं कि ये लोग आत्मदाह करके खत्म हो जाएं? क्या वो असमानता नहीं चाहते? क्या इस गांव में वो जातीय हिंसा भड़काना चाहते हैं? तो ये प्रशासन तय करेगा, हम इस पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये सारी प्रक्रिया प्रशासन के हाथ में है और प्रशासन को हम बाध्य करेंगे। प्रशासन से हमारी कमिटमेंट हुई है और सीओ साहब इसमें मौजूद थे। और सीओ साहब से मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा कि ये क्या प्रक्रिया आगे चल रही है। तो ये आत्मदाह करने का निर्णय आपने क्यों लिया? बिना आत्मदाह देखो, करे कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो बाबा साहब की प्रतिमा रख दी जाए? अब बिना आत्मदाह करने का मतलब सीधा सीधा है कि परमिशन कारण हमने समय दिया है ना, 27 तारीख का हमने समय दिया। और आत्मदाह करने का मेरा सीधा सीधा मतलब है कि जब जिस असम्मान के साथ बाबा साहब को नीचे उतारा गया और उसी के घर में, तो मेरा सवाल है, यार बाबा साहब को अपने ही घर में, अपने ही पार्क में जब ये सारी सम्मान नहीं मिल सकता तो हमें जीने का अधिकार नहीं है? यार जो ये जैकेट, ये बोलने का अधिकार, ये कोट पैंट जो मैंने पहन रखा है, ये बाबा साहब की देन है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा शरीर भी नहीं है, ये भी प्राकृतिक है। और जब ये मेरा कुछ नहीं है तो मेरी जान कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसको अपनी मन नहीं मानता। और जब जिस व्यक्ति ने मुझे इस प्रकार के सम्मान दिए हैं, मैं उसके लिए इसको देना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई ना डर है, ना भय है, ना कोई शंका है। तो 12 बजे तक का आपने टाइम दिया। अगर 12 बजे तक प्रशासन द्वारा कोई भी आपको सूचना या आश्वासन नहीं दिया गया तो आत्महत्या आप करेंगे? जी, ये हटो, ये देखो फूस पड़ा इधर। अच्छा, यहाँ अपने ये पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं साथियों। इन्होंने सोच रखा है कि आत्मदाह करना ही करना है, और यहाँ देखिए इन्होंने तैयारी भी कर रखी है। अगर 12 बजे तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाता या प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित नहीं किया जाता है, तो ये आत्महत्या करेंगे ही करेंगे। और भी हमारे साथ अन्य हमारे यहाँ गाँव के लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस आत्मदाह के तहत? जैसे कि इन्होंने बोला कि आत्मदाह करेंगे, अगर इसी प्रकार दलित लोग आत्मदाह करते रहे तो क्या ये सब कब तक चलता रहेगा? और आत्मदाह करना आखिर क्यों करना पड़ता है हमें आत्मदाह? हम अपने बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए, परमिशन के लिए क्यों प्रशासन से बार बार गुहार लगाते हैं? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दे देना चाहता हूँ कि आप आए और हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में भारतीय संविधान का कानून है और हम कानून के रखवाले हैं, कानून के दायरे में रहते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें अच्छा, जो चीप एंड बेस्ट, जो दी बेस्ट जो हमको भारतीय संविधान दिया है, जो विश्व में पहला ऐसा भारतीय संविधान है जो समानता का अधिकार देता है। हम उन समानता के अधिकार देने वाले उस भारतीय संविधान का हम सम्मान करते हैं और उसके उल्लंघन नहीं करेंगे। इसी कारण मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सन 1995 में बाबा साहब के नाम से 0.1530 हेक्टेयर जो जमीन है वो बाबा साहब के नाम से दर्ज है। यहाँ के लोगों ने 6 तारीख को बाबा साहब की प्रतिमा रखी गई 6 बजे शाम को, जो कि 6 तारीख से पूर्व
5 तारीख को परमिशन के लिए कॉपी डाली गई, लेकिन वो प्रतिमा जो है शाम को रखे जाने के बाद रात में 2 बजे असामाजिक तत्वों के माध्यम से, मनुवादी सोच रखने वाले माध्यम से और यहाँ के जो प्रशासन के कुछ पुलिस वाले लाके यहाँ के मनुवादी सोच रखने वाले प्रधान जी ने उस प्रतिमा को उतरवाया नीचे, क्योंकि वो बाबा साहब का अपमान किया है। हम अपमान के साथ जीना नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते मरना जाना ही बेहतर है। इसलिए हम आत्मदाह करना चाहते हैं, क्योंकि जिस गांव में, जिस शहर में, जिस घर में उस व्यक्ति का सम्मान ना हो, उसमें उसका रहना ही बेकार है। इसलिए हम भारत के संविधान का, कानून का पालन करते हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। लेकिन आपको इस बात को भी मैं बता देना चाहता हूं कि मैं प्रेम सिंह विमल जी को किसी भी कीमत पे आत्मदाह नहीं करने दूंगा। उससे पहले मैं स्वयं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि यह प्रतिमा लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि आज हमको 25 दिन हो गए परमिशन लेते हुए, लेकिन 25 दिन हमको प्रशासन ने घुमाया। कभी इनके पास जाइए, कभी उनके पास जाइए, कभी 8 तारीख को आइए, कभी 10 तारीख को आइए, कभी 15 तारीख को आइए, कभी 25 तारीख को आइए। तारीख पे तारीख मिलती रही, लेकिन हमने भी उनको ये कहा कि आपके लिए समय है 27 तारीख तक परमिशन का मिलने का। 27वां दिन तुम्हारा है और 28वां दिन हमारा है। हम बाबा साहब की प्रतिमा लगाएंगे अगर आप नहीं आते हैं। और इसीलिए ये हमारे प्रेम सिंह विमल जी ने ये विचार रखा कि जिस देश में मान सम्मान स्वाभिमान ना हो उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को रहना ही बेकार है। इस देश में बाबा साहब का इतना घोर अपमान किया जाता है, क्योंकि उन बाबा साहब को उनके घर में घुसने नहीं दिया जाता। जबकि इस देश में नहीं, अब तो पूरे विश्व में बाबा साहब के लिए लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चौकीदार से लेके इस देश का राष्ट्रपति तक झुकता है। तो ऐसे बाबा साहब का अपमान करना, ऐसे मनुवादी सोच रखने वालों को कोई सजा नहीं मिलती और हम लोगों को समय समय पर अपमान किया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं मनुवादी सोच रखने वाले, यहाँ की बहन बेटियों के साथ में कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो अनचाही जैसी, मैं ऐसी बातें आपको बोल भी नहीं सकता जिस तरीका से बातें टिप्पणी करते हैं। और यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन लोगों को डराते धमकाते, कहते हैं आप कभी मार्केट में जाएंगे हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन ये लोग फिर भी इस देश में, इस गांव में रह रहे हैं, सम्मानता के असमानता के साथ भी रह रहे हैं, ये जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की मनुवादी सोच रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो इनको जीना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि इस गांव को छोड़ के भाग जाएं। अगर यह बाबा साहब की प्रतिमा नहीं रखी गई, या तो इस देश से, इस गांव से पलायन होगा, या बाबा साहब की प्रतिमा रखी जाएगी, या प्रेम सिंह विमल जी का आत्मदाह करना ही सम्मान होगा। तो मैं चाहता हूं आपको, आपके यूट्यूबर के माध्यम से मैं सभी सम्मानित लोगों को और प्रशासन को ये बता देना चाहता हूं कि हम को जीने का अधिकार मिले, भारतीय संविधान का सम्मान हो, हमें अपनी इच्छा के अनुसार जीने दें। हम किसी को गलत नहीं कहना चाहते, ना ही किसी के प्रति गलत सोच रखना चाहते। हम भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहते हैं। इसीलिए मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि वो आए और इस प्रतिमा को, बाबा साहब की प्रतिमा को बड़े सम्मान के साथ ऊपर रख दिया जाए। उसी में हमारा सम्मान, उसी में हमारा देश का सम्मान है। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।